हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 7 के एमसीक्यूज, जो कि हमारे वनडे एग्जाम में पीएससी के लिए आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय आयुर्वैदिक विज्ञान परिषद ICMR को भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त होती है? तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR को भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन वित्तीय सहायता प्राप्त होती है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन इसको सहायता प्राप्त होती है। स्वास्थ्य संस्थान यह स्वास्थ्य के क्षेत्र वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा CSIR द्वारा कौन सी मधुमेह की दवाई बनाई गई है? तो मधुमेह की दवाई बनाई है वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा VGR 34 के द्वारा इसको बनाया गया है। तो इसका नाम क्या है? VGR 34। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAMR द्वारा वर्ष 2019 में किसानों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। यह कितनी भाषा में कृषि संबंधी सुझाव उपलब्ध कराता है? तो किसान मोबाइल ऐप किसने बनाया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAMR द्वारा बनाया गया है। 2019 में इसको विकसित किया गया है। 12 भाषाओं में उपलब्ध है। चुनाव में मतदाताओं की उंगली पर प्रयोग की जाने वाली आमिट स्याही किसके द्वारा विकसित की गई है? चुनावों में उंगलियों पर लगाने वाली आमिट स्याही को किसने बनाया है? तो ये बनाया है CSIR ने इसको बनाया है। CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो CSIR के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो CSIR के संस्थापक हैं रामास्वामी मुदलियार और शांति स्वरूप भटनागर जी। रामास्वामी मुदलियार और शांति स्वरूप भटनागर। स्कैमजेट रॉकेट इंजन का प्रयोग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? स्कैमजेट रॉकेट इंजन का प्रयोग करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो ये बन गया है चौथा। इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए गए 104 उपग्रह के विश्व रिकॉर्ड में किस प्रक्षेपण यान से इनका प्रयोग किया गया था, या फिर किस प्रक्षेपण यान द्वारा इनको प्रक्षेपित किया गया था? तो ये है PSLV C-37। एमेजोनिया उपग्रह को श्रीहरिकोटा से 15 सहयात्री उपग्रहों के साथ किस प्रक्षेपण यान के माध्यम से इनको लॉन्च किया गया था? एमेजोनिया उपग्रह को श्रीहरिकोटा से 15 सहयात्री उपग्रहों के साथ किस प्रक्षेपण यान के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो PSLV C-51 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी युक्त इंजन का सफल प्रयास करने वाला देश भारत को विश्व में कौन से स्थान पर है? तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी युक्त इंजन का सफल प्रयास करने वाला देश भारत विश्व के किस स्थान पर है? तो ये है भारत के 6वें स्थान पर क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का विकास करने वाला। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो ये है तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्मदाता किसे कहा जाता है? अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विक्रम साराभाई को। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? तो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं श्री एस राकेश जी एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। SAR SHAR का पूरा नाम क्या है? SHAR का पूरा नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसका फुल फॉर्म है। PSLV
PSLV और GSLV किस केंद्र के द्वारा विकसित किए गए हैं? PSLV, SLV और GSLV किस अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा विकसित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। वर्ष 2018 में की गई सर्जिकल स्ट्राइक में विमान गरुड़ ड्रोन का विकास किसके द्वारा किया गया था? वर्ष 2018 में विकसित की गई या फिर सर्जिकल स्ट्राइक में विमान गरुड़ ड्रोन का विकास कहाँ पे किया गया था? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा इसको विकसित किया गया था। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इसको विकसित किया गया था। DRDE द्वारा इसको विकसित किया गया था। अब आते हैं सुमेलित कीजिए। कुछ शहर दिए हैं और अनुसंधान संस्थान दिए हैं, कौन सी किसकी हैं? तो बेंगलोर में क्या है? बेंगलोर में है डिफेंस एंड एवियोनिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट DARE कहाँ पर है? बेंगलोर में है। ग्वालियर में है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर है? ये ग्वालियर में स्थित है। बेंगलुरु में है डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। दिल्ली में है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च DIPR। हैदराबाद में है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च लेबोरेटरी। हैदराबाद में है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी। इसरो की वाणिज्य एवं विपणन कार्य देखने वाली कौन सी कंपनी है? इसरो के वाणिज्य और विपणन का कार्य देखने वाली कंपनी है NSIL। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट DRDE का कार्य क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट DRDE का कार्य क्या है? तो ये रासायनिक और बायोलॉजिकल हथियारों से सुरक्षा हेतु उपकरण तैयार करने और विकास करने का कार्य करती है। रासायनिक बायोलॉजिकल हथियारों से सुरक्षा हेतु उपकरण तकनीकी का विकास करती है। अंतरिक्ष विमान द्वारा विकसित कार्यक्रम पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष विभाग द्वारा विकसित किए गए कार्यक्रम पर विचार कीजिए। ये सभी विभिन्न विकास प्रयोजनों में उपग्रह चित्रों के प्रयोग हेतु सुदूर संवेदन कार्यक्रम चलाता है, सही है। दूरसंचार प्रसारण मौसम विज्ञान शिक्षा के विकास हेतु इनसेट कार्यक्रम चलाता है, ये भी सही है। स्वदेशी प्रमोचन वाहन क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण वाहन कार्यक्रम चलाता है, ये भी सही है। राष्ट्रीय विकास के क्षेत्र को पाने हेतु अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यक्रम चला रहा है, तो ये सभी सही है। ये क्या क्या काम करता है? देखिए, विज्ञान विकास प्रयोजनों में उपग्रह चित्रों के प्रयोजन हेतु सुदूर संवेदन कार्यक्रम चलाता है। दूरसंचार प्रसारण मौसम विज्ञान शिक्षा के विकास हेतु इनसेट कार्यक्रम चलाए हैं। स्वदेशी प्रमोचन वाहन क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण वाहन तैयार किए हैं और कार्यक्रम चलाए हैं। राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य को पाने के लिए अंतरिक्ष विमान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और कार्यक्रम कार्य किए हैं, तो ये सभी सही हैं। अंतरिक्ष विभाग का सचिवालय कहाँ पे है? तो अंतरिक्ष विभाग का सचिवालय है बेंगलुरु में। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। अब आते हैं कुछ लेबोरेटरीज या अनुसंधान और उनके संस्थापक कर्ता या फिर जो अभी वहाँ पर हेड हैं। तो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, इसके अभी हैं डॉक्टर K.Anji रेड्डीज, इनके संस्थापक हैं डॉक्टर K.Anji रेड्डीज, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के हैं। जायडस कैडिला के हैं रतन भाई पटेल, इंद्रवदन मोदी। रतन भाई पटेल और इंद्रवदन मोदी जस्ट डाइस कैडिला के हैं। भारत बायोटेक कंपनी के हैं डॉक्टर कृष्ण एला एवं श्रीमती सुचित्रा एला। भारत बायोटेक्स कंपनी के हैं डॉक्टर कृष्णा एला और श्रीमती सुचित्रा एला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हैं डॉक्टर साइरस एस पूनावाला। डॉक्टर एस
साइरस पूनावाला ए हैं सीरम इंस्टीट्यूट के, बायोटेक के हैं डॉक्टर कृष्ण एला और श्रीमती सुचित्रा एला, जस कैडिला के हैं इंद्रबदन मोदी और रतन भाई पटेल, रेड्डीज लेबोरेटरी के हैं रेड्डीज के आनंद जी रेड्डीज। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान है पुणे में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना कहाँ पे की गई है या कब की गई है? तो ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई थी। 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना की गई थी। एनसिल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो एनसिल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना 6 मार्च 2019 को की गई थी। 6 मार्च 2019 को इसकी स्थापना की गई थी नेंसिल। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को लघु रत्न कंपनी का दर्जा कब मिला था? तो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को लघु रत्न कंपनी का दर्जा मिला था 2007 और 8 में। एंट्रिक्स को लघु रत्न कंपनी का दर्जा कब मिला था? तो ये मिला था 2007-8 में। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं एस राकेश सर, एस राकेश। जायडस कैडिला के संस्थापक कौन है? तो जायडस कैडिला के संस्थापक हैं रतन भाई और इंद्रबदन सिंह मोदी। कोविशील्ड नामक वैक्सीन का निर्माता कंपनी कौन है? तो कोविशील्ड नामक वैक्सीन की निर्माता कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच गाइस। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।